हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी गोधली में एक वृक्ष की हत्या के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? यहाँ बताना आपको, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? ऑप्शन है घर, बी शहर, सी देश, डी इनमें से सभी। एक वृक्ष की हत्या में कविता किसे बचाने की बात करता है? इनमें से सभी, यानी कि घर, शहर और देश तीनों को। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टू, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन है डंडा से, डी राइफल से, सी तीर से, डी भाला से। तो कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो राइफल से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। यहाँ बताना कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? ऑप्शन है मेरे बिना तुम प्रभु, बी अक्षर ज्ञान, सी हमारी नींद, डी एक वृक्ष की हत्या। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? एक वृक्ष की हत्या। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? यहाँ बताना आपको, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? ऑप्शन है वृक्ष और कवि, बी गांव के लोग और कवि, सी पिताजी और कवि, डी माँ और कवि। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? तो वृक्ष और कवि के बीच। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? ऑप्शन है गांव का पहरेदार, बी बूढ़े अभिभावक, सी द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? यहाँ बताना आपको, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है वृक्ष के रूप में, डी घर के रूप में, सी मानव के रूप में, डी पशु के रूप में। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो मानव के रूप में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, कुंवर नारायण आधुनिक के किस काव्यधारा कवि है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कुंवर नारायण आधुनिक के किस काव्यधारा कवि है? ऑप्शन है प्रगतिवादी, बी प्रयोगवादी, सी यथार्थवादी, डी नई कविता। कुंवर नारायण आधुनिक के किस काव्यधारा कवि है? तो नई कविता। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाता है? ऑप्शन ए नाला हो जाने से, बी धुआं हो जाने से, सी जहर हो जाने से, डी जंगल हो जाने से। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाता है? तो जंगल हो जाने से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 19 सितंबर 1927 में, 19 सितंबर 1928 में, 19 अगस्त 1927 में, 19 अगस्त 1928 में। तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की है? यहाँ बताना आपको, वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? ऑप्शन है बूढ़े आदमी की तरह, बी कमजोर और बीमार आदमी की तरह, सी चौकीदार की तरह, डी राइफल की तरह। तो वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? तो राइफल की तरह। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कवि के अंदेशों में कौन था? यहाँ बताना है आपको, कवि के अंदेशों में कौन था? ऑप्शन है एक जाने दुश्मन, बी एक नेता, सी एक दोस्त, डी एक सन्यासी। तो कवि के अंदेशों में कौन था? एक जाने दुश्मन। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन है पहाड़ को, सी व्यक्ति को, सी वृक्ष को, सी सैनिक को।
तो कवि कुंवर नारायण बुड्ढा चौकीदार किसे कहा है? तो ब्रिज को कहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण के किस संकल्प से ली गई है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण के किस संकल्प से ली गई है? ऑप्शन ए इन दोनों, बी आत्मजयी, सी हम तुम, डी आमने सामने। एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण के किस संकल्प से ली गई है? तो इन दोनों। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी गढ़वाल उत्तरांचल, डी मुजफ्फरपुर बिहार। तो कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर कौन तैनात मिलता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर कौन तैनात मिलता था? ऑप्शन है सिपाही, बी नौकर, सी बूढ़ा बिरछ, डी बूढ़ा आदमी। तो कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो बूढ़ा बिरछ। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए सिपाही के कंधे पर लटकती हुई राइफल को, बी लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, सी वृक्ष की सूखी डाली को, डी में से कोई नहीं। तो कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो वृक्ष की सूखी डाली को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ बताना कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ऑप्शन है मंदिर में, कि घर में, सी पड़ोस में, डी वृक्ष की छाया में। तो कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं तो वृक्ष की छाया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? यहाँ बताना कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? ऑप्शन है धनहीनता से, बी भूकंप से, सी लुटेरों से, डी झंझट से। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो लुटेरों से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है प्रेमचंद पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों पुरस्कार से। इसे राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? यहाँ बताना आपको एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मौत से, बी पेड़ पौधे से, सी पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।